ऐसा बताते हैं कहीं कीर्तन हो इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए, और कहीं प्रवचन हो भागवत हो तो इंसान को बोलना नहीं चाहिए। कीर्तन होना दोनों हाथों में मीठी ताली चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी ऊपर करें, दोनों हाथ ठाकुर जी को दिखाएं और जब तक ताली बजाएं जब तक कीर्तन समापन ना हो। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्यामा जय जय श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज परम मंगल में श्रीमद् भागवत जी की कथा सनत कुमार नारद जी को किस प्रकार से ये कथा सुनाते हैं, आइए थोड़ा प्रकाश डालें। एकदा नारदस्य ब्रह्मं श्रुत्वा मृत्युलोके आगच्छन्। एक बार की बात है, नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक जानते हो किसको कहते हैं? मृत्युलोक कहते हैं जिसको यहाँ पर सबकी मृत्यु होनी होती है, और सबकी मृत्यु कहाँ होनी होती है? इस पृथ्वी का दूसरा नाम ही मृत्युलोक। इसको संसार कहते हैं। मृत्युलोक का नाम है संसार। संसार जानते हो किसको कहते हैं? संसरति इति संसार, जो सरकता रहता है उसे संसार। हमसे पहले हमारे दादाजी सरक गए, फिर बाबा साहब सरक गए, पिताजी भी सरकने वाले हैं, फिर हम भी सरक जाएंगे। यही संसार है। संसरति इति संसार, परिवर्तन ही संसार का दूसरा नियम है। यहाँ कोई भी अमर तत्व को प्राप्त नहीं। पैदा हुआ मौत सभी की आई, और जब तक कृष्ण माधव जो सुख चाहो भाई। इस मृत्यु लोक में जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। और ऐसे मृत्यु लोक में एक बार नारद जी आगे घूमते हुए, और नारद जी जैसे ही आए तो क्या देखा? नारद जी सब जगह गए, काशी में गए, कुरुक्षेत्र में गए, हरिद्वार में गए, सेतुबंध रामेश्वर गए, और नारद जी जहां जहां भी गए उन्होंने सबको दुखी देखा। इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो प्रसन्न है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम। नाना दुखिया सब संसार, और सुखी वही के नाम अधारा। जिसके अधरों पर भगवान का नाम है, शायद कोई हंस रहा है, नहीं तो दुनिया में। नारद जी ने सबको अनेक अनेक प्रकार की व्याधियों से दुखी देखा, और संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय तो नवनीत माने मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। सबसे ज्यादा कोमल होता है मक्खन,
लेकिन मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है संतों का हृदय, क्योंकि मक्खन तो अग्नि का ताप पा करके पिघलता है और संतों का हृदय तो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। संत हृदय नारद जी, आहा, जब दुनिया में सबको दुखी देखते हैं तो नारद जी का मन भी बड़ा दुखी हो जाता है। दुखी मन को लेकर के नारद जी घूम रहे हैं और घूमते 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 नारद जी कहाँ गए? वनम वृंदावनम आ गए और नारद जी वृंदावन में आ गए। और जैसे नारद जी का वृंदावन में आना हुआ तो क्या देखा कि वृंदावन में तो यमुना माता बहती है। यमुना का सुंदर किनारा है, कलकल निनादनी श्री महारानी यमुना जी बह रही है। नारद जी के मन को थोड़ा संतुष्टि हुई, बनी ये जगह तो बड़ी रमणीय है। नारद जी वृंदावन में घूम रहे हैं और जैसे ही नारद जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं, यमुना महारानी के पावन पवित्र किनारे पर क्या देखा कि हजारों की संख्या में स्त्रियां बैठी हुई हैं। बड़ी बड़ी सुंदर देवी स्वरूपा सखियां वहां पर बैठी हैं और उन सबके मध्य में एक बहुत ही सुंदर एक युवती विराजती है। वो रो रही हैं और हजारों स्त्रियां उसकी पंखा कर रही हैं। नारद जी ने ध्यान से देखा तो क्या पाया कि जो स्त्री रो रही है उसके सामने दो पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी सोच रहे हो सकता है इसके बेटे हो सकता है इसके पति हो, जानते तो है नहीं नारद, न जाने कौन है, लेकिन अचेत पड़े हुए हैं। और ये हजारों जो स्त्रियां हैं ये पंखा कर रही हैं। ये कोई महारानी लगती है, ये दुखी हैं। और ये जो हजारों स्त्रियां हैं ये इनकी दासियां हैं, ये इनकी पंखा करती हैं। नारद जी के मन में तो आया कि मैं इनके पास में जाऊं और कारण पूछूं, कुतः चिंता तरो भवान, कौन सी चिंता तुमको लगी हुई है, तुम क्यों रोती हो? नारद जी जाने ही लगे, तुरंत नारद जी ने सोचा नहीं, स्त्रियों की समाज और स्त्रियों की समाज में पुरुष को कभी अकेला नहीं जाना चाहिए, मैं तो नहीं जाऊंगा। नारद जी के मन में विचार आया, अरे पुरुष भी तो हैं दो वहां। दूसरे क्षण नारद जी सोचने लगे पुरुष तो है लेकिन अचेत पड़े हुए हैं, इनका होना और ना होना एक बात। पुरुष को ऐसी समाज में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, पुरुष कोई है ही नहीं। नारद जी जाने की सोचते तो है लेकिन रुक जाते हैं, क्योंकि मैं क्या करूंगा जाकर के, वहां पर कोई पुरुष नहीं है और यहाँ पर केवल हजारों नारियां हैं। नारद जी चलने लगे और नारद जी चलने लगे तो अंदर से जो महारानी बैठी हुई थी उन्होंने आवाज लगाई कि भो भो नारद क्षणम तिष्ठ, हे नारद जी रुकिए रुकिए रुकिए, मुंचताम विनाशय, और मेरी चिंता का समाधान आइए मेरे पास। अब नारद जी को मौका मिल गया उस महारानी के पास में जाने का। नारद जी सेकंडों में ही पहुंच गए। आहा देवी, कौन हो आप? क्या चिंता तुमको लगी हुई है? किम नाम है, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुमको चिंता है? आज जो महारानी वहां पर बैठी रो रही थी वो अपना परिचय नारद जी को देती है। कहती है, बाबा नारद, अहम भक्ति इतिक्षाता इमं में तनयो। नारद जी, मैं कोई और नहीं हूँ, मेरा नाम भक्ति है, भक्ति, मैं भक्ति हूँ। और ये जो लेटे हुए हैं ये कोई और नहीं है, इमं में तनयो द्वये, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, अरे राम 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 राम, माता इतनी जवान और बेटे बुढ़ापे, बुढ़े हो गए। नारद जी बोले, ये क्या मामला है? भक्ति महारानी बोली, यही मामला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं जवान हूँ और मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से तो मैं रो रही हूँ। नारद जी बोले, अब तक तुम कहाँ रहती थी? भक्ति ने कहा था, नारद जी मैं रहने वाली तो क्या उत्पन्ना द्रवणे सा, मेरा जो जन्म हुआ था दक्षिण देश में जन्म हुआ, दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ। जितने भी शंकराचार्य हुए इस पृथ्वी पर सब दक्षिण से हुए, दक्षिण में भक्ति महारानी पैदा हुई। उत्पन्ना द्रवणे साहा, वृद्धि कर्नाटको गता, और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, कुचित कुचित महाराष्ट्र,
और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मैं दिखाई दे जाती हूँ। और गुर्जरे जीर्णता गता, और जब से गुजरात में गई हूँ तो वहां पर मैं छिन्न भिन्न हो गई। क्योंकि गुजरात तो कंचन की नगरी है, गुजरात तो धनवानों की नगरी है, और यहाँ धनवान रहते हैं, शायद वहां पर भक्ति नहीं रहती। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो माया को रख लो या मायापति को रख लो। या तो तुम लक्ष्मी को रख सकते हो या लक्ष्मीपति को रख सकते हो, और दोनों यदि एक घर में है तो भगवान के चारों हाथ महसूस करते हो। भक्ति महारानी ने कहा कि मैं जो है दक्षिण में पैदा हुई थी, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती हूँ, और गुजरात में जाकर के तो मैं नष्ट प्राय हो गई। लेकिन नारद जी, जब से मैं वृंदावन में आई हूँ और मैं दोबारा से जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, अरे बाप, इस वृंदावन की इतनी महिमा कि यहाँ पर बूढ़ी माता भक्ति आई थी और यहाँ पर आते ही जवान हो गई। धन्य है ऐसी वृंदावन की भूमि, यहाँ पर भक्ति नृत्यति सर्वदा, यहाँ 24 घंटा भक्ति नाचती रहती है। ये वृंदावन की भूमि धन्य है। आप कभी वृंदावन जाओगे तो तुमको चारों ओर श्री राधे श्री राधे श्री राधे ऐसा ही सुनने को मिलेगा। ये तुम्हारा भाव है कि तुम किस भाव से जाओगे। यदि तुम घूमने के भाव से जाओगे तो तुमको गंदगी मिलेगी, चारों ओर पानी पानी है, कीचड़ हो रही है, गंदगी पड़ी हुई है। और यदि तुम भक्ति के भाव से जाओगे तो रिक्शा वाला भी तुमसे राधे राधे भैया हट जाओ, वो ये नहीं कहेगा हट जाओ, वो राधे राधे कहेगा और आप अपने आप हट जाओगे। यही भक्ति की है। चारों ओर यहाँ पर भक्ति नाचती रहती है। नारद जी बोले, आपके दो बेटे हैं, इनका क्या नाम है? भक्ति ने कहा, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। जब से मैं वृंदावन में आई हूँ मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। और माता जवान है और बेटे बूढ़े हो जाए तो माता के लिए इससे बुरा और क्या हो। भक्ति बोली, अब मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जहाँ भी जाऊंगी लोग यही कहेंगे, कहो माता जी तो इतनी जो युवा है और बेटे कितने बूढ़े हो गए, अब मैं कहाँ जाऊं। भक्ति से नारद जी बोले, कहीं मत जाओ, यहीं रहो। इस वृंदावन को छोड़ के कहाँ जाओगी? जिस वृंदावन में आते ही तुम पुनः तरुणी नवा, तुम दोबारा से नई अवस्था को प्राप्त करोगे। भक्ति ने कहा, वो तो ठीक है, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटों का बुढ़ापा दूर हो, ऐसा कोई दवाई पिलाओ इनको जिससे इनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए। नारद जी ने अपने थैले में से बड़ी बड़ी पुड़िया निकाली, बड़ी बड़ी भस्में निकाली। कभी नारद जी ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांगों का पाठ सुनाए, गीता पाठ मोहर मोहर बार बार गीता का पाठ सुनाए। अब उन नारद जी जब जब सुनाए तब तो ज्ञान वैराग्य को थोड़ी सी चेतना आई, और जब नारद जी सुनाना बंद कर दें वो बेचारे फिर लेट जाए। नारद जी की सारी पुड़िया बेकार चली गई। नारद जी ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं कर पाए। नारद जी की चिंता बढ़ने लगी। अब नारद जी ने देखा कि मैं तो फेल हो गया, मैं भक्ति के कष्ट को दूर नहीं कर सका। अब मैं संत का ये बात का जब मैं किसी के कष्ट को दूर नहीं कर पाया तो फिर मेरा संत होना बेकार। नारद जी के मन में चिंता जगी। नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम देवी यहीं रुको, मैं कोई बड़े से वैद्य जी के पास में जाता हूँ। मेरे पास तो जितनी पुड़िया थी सब चटा दी, अब मैं देखता हूँ कोई नया समाधान निकले। आज नारद जी वृंदावन से दौड़ते हुए जा रहे हैं, कहा? भगवान से मिलने के लिए। और भगवान रहते बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम माने वैकुंठ में भगवान रहते, बद्रीनाथ धाम में भगवान रहते। नारद जी वृंदावन से ऊपर को चले और बद्रिकाश्रम में जैसे ही पहुंचे, और जापे कृपा राम की हुई और तापे कृपा करे। जाना था भगवान से मिलने के लिए, लेकिन भगवान अपने आप को जिससे मिलाना चाहते हैं तो अपने मिलने से पहले संत दर्शन करा देते हैं। रास्ते में कौन मिल गए? सनत कुमार जी। विशाल क्षेत्र में ये चारों भैया रहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत। ये चारों भैया रहते हैं। चारों भैया देखने में कैसे हैं?
5-5 साल के बालक, और इनकी उम्र कितनी है ये किसी को नहीं पता। इन चारों भाइयों के सामने न जाने कितने ब्रह्मा जी बदल गए, बाप रे कितने ब्रह्मा बदल गए, लेकिन ये चारों के चारों ऐसे ही रहते हैं और 24 घंटा एक ही मंत्र जपते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चारों भैया हरि शरणम का माला करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन कभी भगवान के नाम को मत भूलो। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, और कबो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। कभी तो हमारा लिया हुआ राम का नाम भगवान के कान में पहुंचेगा, और जिस दिन हमारा नाम भगवान के कान में पहुंच गया उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन होगा कब? जब हम राम का नाम लेंगे, और जब नाम ही नहीं लेंगे तो कल्याण कैसे? सनत कुमार जी 24 घंटा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, देखो एक बात याद है, एक बार की बात है, सनत कुमार जी जा रहे थे, माला चल रही है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, और भोले बाबा और पार्वती महारानी घूम रहे हैं बद्रिकाश्रम में। अब भोले बाबा और पार्वती माता जा रही हैं और सनत कुमारों की माला चल रही है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब चारों भाइयों ने ये ध्यान भी नहीं दिया कि भोले बाबा जा रहे हैं, वो तो अपनी माला में मगन थे। भोले बाबा तो सब जानते हैं, अंतर्यामी भगवान है, तो निकल गए। अब पार्वती महारानी को बड़ा बुरा लगा, अरे अच्छा इन चारों बच्चों की तो वो पहचान नहीं पाई। पार्वती जी ने कहा इन चारों बच्चों की ये मजाल कि भोले बाबा को इन्होंने नमस्कार भी नहीं किया, और ऊंट की सी गर्दन ऊपर है और जा रहे हैं, श्राप दे दिया, जाओ ऊंट बन जाओ चारों का चारों। पार्वती महारानी ने सनत कुमारों को ऊंट बनने का श्राप दे दिया, और चारों के चारों भैया ऊंट बन गए। अब तो चारों ऊंट बनकर के बैठे हुए हैं और हरि शरणम जब चल रहा है। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पहुंचे। पार्वती जी ने कहा रास्ते में पता है क्या हुआ? भोले बाबा बोले हमें तो नहीं पता। पार्वती जी बोली रास्ते में 4 बच्चे जा रहे थे, उन्होंने आपको नमस्कार नहीं किया और मैंने उनको ऊंट बनने का श्राप दे दिया। हाँ, भोले बाबा बोले तुम नहीं जानती थी उनको? वो 4 बच्चे कुछ साधारण बच्चे नहीं। पार्वती जी बोली कौन थे? हाँ, भोले बाबा बोले वो चारों के चारों सनत कुमार थे। पार्वती जी बोली अब चाहे कोई से कुमार थे, लेकिन अब तो वो ऊंट बन गए। भोले बाबा बोले चलो उनके पास क्षमा मांगो। भोले बाबा पार्वती मैया को लाए, देखा तो चारों के चारों भैया ऊंट बने बैठे हैं और हरि शरणम का जप चल रहा है। भोले बाबा ने सनत कुमार से कहा अरे देखो, हाँ हमारी जो धर्म पत्नी है ना जगत जननी, इनको पता नहीं था कि आप सनत कुमार हो, इन्होंने आपको ऊंट बनने का श्राप दे दिया, आपसे क्षमा मांगती। पार्वती जी हाथ जोड़ के क्षमा मांगती। सनत कुमार जी बोले नहीं 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 नहीं, नहीं क्षमा मत मांगिए, आप क्षमा न मांगे, आप तो जगत जननी है, आपका दिया हुआ श्राप हमने आशीर्वाद समझ करके ले लिया। क्यों? क्योंकि आपने जो श्राप दिया है ना वो आशीर्वाद दिया है। सनत कुमार जी बोले जब हम मनुष्य थे तो हमको नित्य कर्म करना पड़ता था, 1-2 घंटे जब हम अपना नित्य कर्म करते थे, स्नान वगैरह, सुबह सुबह शौच आदि को जाते थे, तो हरि शरणम की 4-6 माला कम हो जाती थी। लेकिन जब से हम ऊंट बने हैं, अब तो पशु की योनि में है और पशु की योनि में कोई कंडीशन लागू नहीं होती। अब तो हम 24 घंटा हरि शरणम जपते रहते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन भगवान के नाम को मत। तो रास्ते में नारद जी जा रहे हैं और नारद जी को यही सनत कुमार मिल गए। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा ए बाबा रुको, कहाँ दौड़े जा रहे हो? कुतः चिंता करो भगवान, कौन सी चिंता तुमको लगी हुई है? ऐसा लगता है जैसे कामी नार प्यार जिम और लोभ प्रिय जिम दाम, जैसे कामी पुरुष की स्त्री भग गई है, हाँ वो उसको ढूंढता हुआ भग रहा है, और लोभ ही प्रिय जिम दाम, और लोभी व्यक्ति का पैसा गायब हो गया है और लोभी पैसों के पीछे भाग रहा है, कामी स्त्री के पीछे भाग रहा है। नारद जी अब तुम तो लोभी भी नहीं हो,
और तुम तो कामी भी नहीं हो, भाई तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं तो तुम्हारी स्त्री का, तुम किसके पीछे भाग रहे हो? तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? धन के पीछे भाग रहे हो तो बताओ, स्त्री के पीछे भाग रहे हो तो बताओ। नारद जी बोले हम तो इन दोनों में से किसी के पीछे नहीं भाग रहे। नारद जी ने, सनत कुमार जी बोले किसके पीछे भाग रहे हो उसको बताओ। नारद जी ने कहा संतों का तो एक ही धन होता है। क्या? संतों का धन होता है भगवान का नाम, और हम तो भगवान के पीछे भाग रहे थे और रास्ते में आप संत भगवान मिल गए। संतों का एक ही धन है, कौन सा? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, संत धन राधा 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 राधा, जन राधा 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 राधा, अपन की प्यारी राधा श्री राधा, श्री राधा अपन की प्यारी राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा 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 राधा, हमारा धन राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हाथ उठा करके नारद जी ने कहा हमारा धन तो श्री राधा नाम रूपी धन है, और हम तो उसी नाम के पीछे भाग रहे हैं। और संतों का धन ही भगवान का नाम होता है, और नाम की महिमा तो आप सुन ही चुके हो कि एक बार नाम लेने से भगवान मिल जाते, केवल एक बार नाम। आज सनत कुमार जी ने कहा आप अपनी चिंता हमको बताएं, क्या चिंता है? नारद जी ने कहा एक ही चिंता है। जब मैं घूमता हुआ इस मृत्यु लोक में गया था तो मैंने मृत्यु लोक के कई कौतुक देखे। कौतुक, मृत्यु लोक के कौतुक नारद जी संत को बताते, सनत कुमार जी को बताते। कहते हैं नारद जी और सनत कुमार जी, मैं जब इस मृत्यु लोक में गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का सम्मान कम हो चुका। बड़े घर के जो बड़े हैं ना, अब उनसे सलाह कोई नहीं लेता। हाँ, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सलाह किससे ली जाती है? साले साहब से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। घर में कोई शुभ काम होगा तो घर के बुजुर्गों से सलाह नहीं ली जाएगी, ससुराल फोन में लाया जाएगा तुरंत। साले साहब से पूछेंगे ये काम कर रहे हैं, आपकी क्या सलाह है? साल को बुद्धिदायक है। इस कलकाल में साल को बुद्धि, साल ससुराल वाले जो है वो ही बुद्धि देने वाले होंगे, और उनमें भी विशेषकर साला। हाँ, वो जो कह देगा वो ही होगा। समझो साले तो सबके पीएचडी करे हुए हैं, सबके साले पीएचडी होल्डर है। साले बुद्धि देते हैं। और देखिए पुरानी कहावत है, घरे बिगाड़े सारों और दीवारें बिगाड़े हार। तो इस कलकाल में बुद्धि देने वाले साले साहब होंगे।
फिर नारद जी बोले मैं ये नहीं चाहता कि चलो ससुराल से बुद्धि ना ले। अरे बुद्धि हो सकता है किसी का साला होशियार हो, तो बुद्धि लेने में कोई बुराई नहीं है, सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन घर में भी तो बुजुर्ग बैठे हैं, थोड़ा उनका भी तो मान सम्मान करना सीखो। उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। बाबा के चेहरे पर जो सलवटें हैं ना, एक एक सलवट में न जाने कितना ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। ऐसी थोड़ी नहीं बाबा की उम्र 70 साल की हो गई, ये सिर के बाल धूप में सफेद नहीं हुए, ये अनुभव से पके हैं। एक एक अनुभव बड़ा कीमती है, लेकिन हम बुजुर्गों के पास में उनका अनुभव नहीं लेते, और जब अनुभव ही नहीं लेंगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। हमारी उम्र 30 साल की है और पिताजी की उम्र 60 साल की है, तो उनको हमसे कहीं ज्यादा अनुभव होगा, ये सत्य। इस संसार में दो ही व्यक्ति ज्ञान की बात करते हैं, केवल दो। एक तो ज्ञानी वो होता है जिसकी उम्र ज्यादा होती है, और दूसरा ज्ञान की बात वो करता है जिसने कम उम्र में ज्यादा ठोकरें खाली हो, वो ज्यादा ज्ञान की बात। ज्ञान इन्हीं दो लोगों के पास मिलेगा, तीसरे के पास तो मिलेगा ही नहीं। पहला ज्ञान उसके पास में मिलेगा जिसकी उम्र बहुत है, और दूसरा ज्ञान उसके पास में जिसने कम उम्र में ज्यादा ठोकर खा ली है, तो वो भी तुमको ज्ञान दे सकता, नहीं तो दूसरा कोई ज्ञान नहीं दे सकता। नारद जी बोले इस संसार में सभी लोग ससुराल से बुद्धि लेकर के काम करते हैं, माता पिता से कुछ नहीं पूछते, और इस कलिकाल में कन्याओं को बेचा जाता है। कन्या विक्रीनो ग्रही, घर घर में कन्या का व्यापार होता है। कन्यादान का तो बहाना है, विवाह का तो बहाना। विवाह अब क्या होते, विवाह शादी, शादी माने जिसमें बेटी वाले की हो जाए बर्बादी, और ब्याह, ब्याह माने जिसमें बेटी वाले की निकल जाए आह, उसको कहते हैं विवाह। पहले होते थे एक दूसरे संबंधी, समधी, समधी को संबंधी कहते थे, संबंधी, सम माने बराबर के, वो होते थे संबंधी। लेकिन आजकल तो व्यापार होता है, यानी हमारा बेटा कलेक्टर है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का रिश्ता हो तो आओ, और नहीं तो कहीं और देखो। और आजकल लड़की वाले भी, हम ये नहीं कहते कमी लड़की वालों में, लड़की वाले में भी उनसे ज्यादा कमी है। वो भी अपनी बेटी के लिए 2 नंबर का मेहमान ढूंढते हैं। 1 नंबर का मेहमान ढूंढे तो चले, 2 नंबर का मेहमान चाहिए सबको। 2 नंबर का कैसे पूछते हैं, महाराज एक बात बताओ कितनी तनख्वाह मिल जाती है? बेटा वाला कहता तनख्वाह तो ज्यादा नहीं है, 60-70 हजार है। अच्छा ये बताओ ऊपर की आमदनी कितनी है? 60 हजार तो तनख्वाह है, ऊपर की आमदनी कितनी है? ऊपर की आमदनी भी हो जाती है, पर हाँ तो ठीक है, चलो फिर तो ठीक है। तो अब जिसकी ऊपर की आमदनी ज्यादा है उसी से विवाह होगा। तनख्वाह तो चाहे कितनी भी हो, 2 नंबर की कमाई बताओ है कि नहीं है? अगर 2 नंबर की कमाई है तो विवाह करें, नहीं तो नहीं करें। तो इस कलिकाल में कन्याओं का व्यापार होता है, माता पिता का अपमान होता है। ये संसार है। इस कलिकाल में कहां तक मैं तुमको कौतूहल बताऊं महाराज, मैं जहां जहां भी गया मैंने सबको दुखी देखा। अंत में जब मैं वृंदावन गया तो वहां का तो नजारा ही दूसरा था। और बेटा बेटी में फर्क नहीं, और बेटा बेटी में फर्क नहीं क्यों, और पाप करे अज्ञानी, और कन्यादान सदान नहीं कह ऋषि मुनि और ज्ञानी। कन्यादान सदान नहीं कह ऋषि मुनि और ज्ञानी। बेटा बेटी में फर्क नहीं, बेटा बेटी में फर्क नहीं, पाप करे अज्ञानी, कन्यादान सदान नहीं ऋषि मुनि और ज्ञानी। कन्यादान सदान नहीं ऋषि मुनि और ज्ञानी।
बेटी का मेरी माँ बन गई हत्यारी, नाम बना बेटी का मेरी माँ बन गई हत्यारी। अगर बात अच्छी लगे तो मीठी मीठी ताली जरूर बजाना। बेटा को कुल दीपक समझे हो, बेटा को कुल दीपक समझे, बेटी को कुल खानी। कन्यादान सदान नहीं है ऋषि और ज्ञानी, कन्यादान सदान नहीं है ऋषि मुनि और ज्ञानी। घर घर अलग जगाया, बेटी थी वो लक्ष्मी आई, घर घर अलग जगाया। बेटी थी वो लक्ष्मी बाई, घर घर अलग जगाया। कर्मा और मीरा बाई ने गोविंद का गुण गाया, कर्मा और मीरा बाई ने गोविंद का गुण गाया। बेटी का सम्मान करो तुम, बेटी का सम्मान करोगे वो आंखन में पानी। कन्यादान सदान नहीं है मुनि और ज्ञानी, कन्यादान सदान नहीं है ऋषि मुनि और ज्ञानी। बेटा बेटी में फर्क नहीं हो, बेटा बेटी में फर्क नहीं क्यों बाप करे अज्ञानी। नारद जी सनत कुमार जी से बोले, कहां तक मैं इस कलयुग के तुमको कौतुक बताऊं। कन्याओं को बेचना तो दूर, अब तो गर्भ में ही कन्याओं की हत्या कर देते हैं, गर्भ में। सनत कुमार जी बोले, जो गर्भ में कन्याओं की हत्या कर देते हैं उनकी वंश की वृद्धि हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। प्रथम बात तो ये है कि बेटी के भाग्य में पिता होता, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटियां नहीं है, ये सत्य। हर बेटी के भाग्य में तो पिता होगा, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं हो सकती। शास्त्र में लिखा हुआ है कि 100 बेटों के बराबर एक बेटी होती है, सतपुत्र भवेत् कन्या। 100 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। आपने बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर दिया तो समझ लो तुमने 100 बेटी पाल दी। 100 पुत्रों के बराबर एक बेटी है। और बेटी का यश कहां तक सुना। कथा हो रही थी, एक बेटी खड़ी होकर के पंडित जी से पूछती है, महाराज हमारा भाई तो यूं ही घूमता रहता है, बेटे तो यूं ही घूमते हैं, उनको तो कोई बंधन में बंद नहीं करता, लेकिन हमारे लिए इतने बंधन क्यों। संत ने उत्तर दिया, देखो बेटी तुम हीरा हो। क्या हो? बेटी एक हीरा है और बेटा लोहा है। लोहा, बेटा लोहा है और लोहे को कहीं भी पटक दो, लोहा लोहा ही है। लेकिन हीरा, हीरा इतना कीमती है, अगर उस पर थोड़ी सी भी खरोंच आ गई तो फिर उसकी कीमत नष्ट हो जाती है। बेटी, इसीलिए तुमको हम इतना संभाल करके रखते हैं कि तुम पर थोड़ा सा भी खरोंच आ गया ना तो फिर तुम्हारा मोल कम हो जाएगा। तुम तो हीरा हो, तुम्हारी बेटों से क्या तुलना करें। बेटे तो लोहा है और तुम हीरा हो। कहां तक कन्या की महिमा सुनाए, ध्यान से सुनना। एक शादी हुई थी नई नई, ध्यान से सुने। एक शादी हुई थी नई नई, अब नई नई शादी हुई थी और वो दुल्हन और पति आपस में बातें कर रहे थे कमरे में बैठकर। आजकल तो बातें करते, अलग अलग कमरा होता है,
विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में बहू को बेटा गुड़गामा ले गया क्योंकि वो वही नौकरी करता। अब उस कमरे में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? दोनों आपस में कह रहे थे आज हम तुम दोनों शर्त लगाते हैं। कौन सी शर्त? मैं रात को 10 बजे के बाद हमारे दरवाजे पर कोई भी आएगा तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाहे कोई भी आए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। बेटा बोला हमारे माता पिता आ गए तो चलो, और कोई आएगा तो नहीं खोलेंगे, लेकिन मैया बाप भी तो आ सकते। तो बेटी बोली चाहे कोई भी आए, मैया बाप भी आए ना तो भी हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, आज से हम दोनों शर्त लगा। दोनों में शर्त हो गई। समय बीतता गया, साल भर का समय बीता होगा। बेटे के मैया बाप आ गए, रात को बज रहे थे 11, घंटी बजी, दरवाजा खोलिए। अब बाहर से आवाज आई, बोले बेटा दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे माता पिता हैं। अब बेटा दरवाजा खोलने को चला, उसकी घरवाली बोली हमें शर्त लगी हुई है, हमें शर्त है कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा चाहे कोई भी आ जाए, और यदि तुम शर्त हार जाओ तो वो बेटा बोला मैं शर्त नहीं हारूंगा, और उसने दरवाजा नहीं खोला और माता पिता लौट गए। माता पिता चले गए लेकिन बेटे ने दरवाजा नहीं खोला। अब समय बीता, 6 महीने बाद बेटी के भी माता पिता। घंटी बजी, दरवाजा खोलिए। अंदर से पूछा कौन हो? तो बाहर खड़े माता पिता बोले बेटी हम तुम्हारे माता पिता हैं, दरवाजा खोलो। बेटी दरवाजा खोलने को बढ़ी तो वो बेटा बोला उसका पति मानी 6 महीने पहले मेरे भी माता पिता आए, मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैं शर्त को हारना नहीं चाहता। बेटी बोली भाड़ में गई ऐसी शर्त, मेरे दरवाजे पर माता पिता आए हैं और मैं दरवाजा जरूर खोलूंगी चाहे मैं कितनी भी शर्त हार जाऊं। और बेटी शर्त को हार गई, तोड़ दी शर्त, और उसने माता पिता को दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर लिया। बेटी को बड़ा पछतावा हुआ। समय बीता, उन दोनों के यहाँ पर संतान हुई। पहली बेटा हुआ, पहले संतान में बेटा हुआ तो उस पिता ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। मेरे बेटों का क्या है होते रहते। दूसरी संतान हुई, दूसरा भी बेटा हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं किया। और जब तीसरी संतान में बेटी हुई तो उसने न जाने कितने लाख रुपए खर्च किए। उसकी घरवाली बोली बाबड़े हो रहे हो क्या? 2 बेटे हुए थे जब तो तुमने ढेला भी खर्च नहीं किया, और आज बेटी के पैदा होने पर तुमने लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो वो पिता बोला मैं जानता हूँ ये दोनों बेटे मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, मेरी बेटी ही मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। बेटियां कितनी बड़ी, इन बेटियों की तुलना कहाँ तक की जाए, शब्द नहीं है बेटियों की। और इस कलकाल में ऐसी बेटियों को हम लोग गर्भ में मार देते हैं। हमसे बड़ा पापी दुनिया में कौन? 100 पुत्र सतपुत्र भवेत कन्या। सनत कुमार जी का मन बड़ा दुखी हुआ। सनत कुमार जी बोले देखो कलयुग है, और कलयुग जैसा, कलयुग में कई अवगुण हैं तो एक आध गुण भी तो है। कलयुग में एक गुण सबसे बड़ा है। कलयुग में कौन सा गुण बड़ा है? खाते पीते सोते उठते बैठते नहाकर बिना नहाए, किसी भी परिस्थिति में तुम भगवान के नाम को ले लो, वो नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। बस यह गुण केवल कलयुग में है, इसीलिए भगवान ने इसको अपना लिया, नहीं तो भगवान इसको मार दे। भगवान इसको आगे क्यों देते यदि इसमें कोई गुण नहीं होता? और भगवान तो केवल एक गुण पर ही जीत जाता, केवल एक। हमारे अंदर लाख बुराई है लेकिन एक गुण है, तो बस भगवान को वो एक गुण ही अच्छा लगता है। लेकिन कम से कम एक गुण तो पैदा करो। तुम्हारे अंदर लाख बुराई है कोई बात नहीं, भगवान की आंखों में जो कैमरा है ना, देखो आजकल तो सबकी दुकान मकानों पर कैमरा लगे रहते हैं। हाँ, आप सीसीटीवी की नजर में है। तो ये जो यहाँ की जो कैमरे हैं ना, वो हमारी अच्छाई को भी रिकॉर्ड करते हैं, हमारी बुराई को भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन भगवान का जो कैमरा है वो केवल हमारी अच्छाई को ही रिकॉर्ड करता है, बुराई को नहीं रिकॉर्ड करता। उसका कैमरा इतना बड़ा।
हमारे लाख अपराधों को भगवान क्षमा कर देते हैं और एक गुण पर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान को हमारा बार बार नमस्कार है। बोल गोविंद भगवान की, बार बार भगवान को नमस्कार। इतने दयालु हैं, करुणा अवतार, करुणा। आज सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, देखो आप भक्ति देवी से जाकर के कहो कि हम उनके लिए भागवत जी की कथा सुनाएंगे, जिससे उनके ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। चलो जाओ जाओ। नारद जी दौड़ करके आए, भक्ति से कहा कि हमको दवाई मिल गई है जिससे तुम्हारे बेटों की बीमारी दूर हो जाए। भक्ति बोली कौन सी दवाई है? माने एक ही दवाई है, सत्कर्म। क्या? श्रीमद् भागवतानाम मुक्ति सत्ता होगा चलन। सनत कुमार जी आपके दोनों बेटों के लिए भागवत जी का आयोजन करेंगे, जिससे तुम्हारे बेटे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने कहा भक्ति से चलने की तैयारी करो। भक्ति बोली कहाँ चले? माने वहीं बद्रीनाथ धाम में, बद्री विशाल में, जहाँ पर सनत कुमार जी रहते हैं। भक्ति बोली मैं अकेली होती तो चली जाती, लेकिन मेरे बेटे तो बूढ़े हैं, अचेत पड़े हुए हैं, इनको लेकर के मैं कैसे जाऊंगी इतनी दूर? आप ऐसा करो, सनत कुमार जी से कहो कि वो वृंदावन आ जाए। नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा कि वृंदावन चलो। सनत कुमार जी बोले हम इस बद्रीनाथ को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, इस बद्रिकाश्रम को छोड़ के हम कहीं नहीं जाते हैं। भक्ति देवी से कह दो कि थोड़ा ऊपर वो आए और थोड़ा नीचे हम चले जाए, बीच में जहां मुलाकात हो जाएगी वहीं पर कथा हो जाएगी। ठीक है। नारद जी ने भक्ति से कहा थोड़ा ऊपर तुम चलो, और सनत कुमार जी थोड़ा नीचे आए। तो वृंदावन से ऊपर को भक्ति चली तो हरिद्वार आया, और सनत कुमार जी बद्रिकाश्रम से नीचे को चले, दोनों का मिलन हरिद्वार में हो गया। और गंगा का किनारा और आनंद नाम का तट और वृक्ष की सुंदर सी छाया, आसन दिया तीनों के लिए। एक आसन भक्ति महारानी के लिए दिया, एक आसन नारद जी के लिए दिया, और एक आसन ज्ञान और वैराग्य के लिए दिया। सनत कुमार जी आसन पर बैठे और भागवत जी की कथा कहना प्रारंभ। अब तो चारों ओर मुनादी हो गई, सबको पता चल गई कि सनत कुमार जी भागवत जी की कथा सुना रहे हैं भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए। अब जिस जिसको ये पता चली वो दौड़ दौड़ करके आए। संतों को पता चली, अपने शिष्यों की मंडली को साथ में लाए। गृहस्थियों को पता चली, अपने बाल बच्चों को साथ में लाए। देवताओं को पता चली, देवता नर रूप लेकर के, पक्षियों का रूप लेकर के और कथा सुनने के लिए आए। और यहाँ तक लिखा हुआ है भागवत जी में, चारों वेद 6 शास्त्र मनुष्य का रूप लेकर के भागवत सुनने के लिए। जहाँ पर भी भागवत जी की कथा होती है वहाँ पर चारों वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण मूर्तिमान रूप में बैठकर की कथा को सुनते हैं। इतनी दिव्य है भागवत जी। सब लोग पधारे और खूब प्रेम से कथा हुई, और इतनी प्रेम से कथा हुई, इतनी प्रेम से कथा हुई कि जब सब लोग ही पहुंच गए तो भगवान बोले मैं ही रह के क्या करूंगा वैकुंठ में। समस्त देवता, समस्त वेद शास्त्र उपनिषद मूर्तिमान होकर के कथा को सुन रहे हैं। जय जयकार हो रही है, नमः नमः हो रही है, बार बार शंख शब्द बज रहा है। तो भगवान से भी नहीं रहा गया और भगवान वैकुंठ को छोड़ करके वहीं पर। और जैसे ही भगवान वैकुंठ को छोड़ करके आए और भगवान नाचने लगे। और जब भगवान नाचने लगे तो भक्ति महारानी नाचने लगी, और भक्ति नाचने लगी तो जितने भी देवता थे उन्होंने देखा कि 4 भुजा वाले आ गए, तो वो भी नाचने लगे। इतनी सुंदर स्वर लहरी गूंजी कि प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताल बजाते, नारद जी वीणा बजाते हैं, स्वयं माता सरस्वती गीत गाती हैं, नारद जी जय जयकार करते हैं, सनत कुमार जी जय जयकार करते हैं। और इतना सुंदर कीर्तन होने लगा गंगा के किनारे पर कि किसी से भी रहा नहीं गया। आइए हम भी उस कीर्तन का थोड़ा हिस्सा बनते हैं और प्रेम से भगवान का गुणगान गाते हैं। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी,
पूछा था कि प्रभु तुम कहाँ रहते हो? अरे प्रभु तुम कहाँ रहते हो? तो भगवान ने कहा था नारद जी से कि ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता। हाँ, नारद जी बोले वैकुंठ में भी नहीं रहते? भगवान ने बोले मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हो? ना हम योगी न हृदय और ना मैं योगियों के हृदय में रहता। नारद जी बोले तुम वैकुंठ में भी नहीं रहते, तुम योगियों के हृदय में भी नहीं रहते, तो कहाँ रहते हो? भगवान बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त मुझे गागा करके यहाँ पर पुकारते हैं। तावत् तिष्ठति नारद, मुझे लोग जहाँ पर गा करके पुकारते हैं मैं वहीं पर उपस्थित हो जाता हूँ। तो आइए ऐसे भगवान को हम भी गागा करके पुकारें और ताली अवश्य बजाएं। क्यों? देखिए भोजन में थाली का, भोजन में थाली नहीं होगी तो फिर भोजन काय में करोगे? भोजन में थाली का और ससुराल में साली का, और कीर्तन में थाली का बड़ा ही महत्व है। यदि तुम कीर्तन में ताली नहीं बजाओगे ना, हाँ तो फिर घर घर पर ताली बजानी पड़ेगी। बोलो गोविंद भगवान। सभी दोनों हाथ उठा करके राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी।
इतनी दिव्य कथा को जब सुना तो भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। भक्ति का कष्ट दूर हो गया, और जब किसी का कष्ट दूर हो जाए तो फिर आनंद का तो ठिकाना ही नहीं। ज्ञान और वैराग्य का बढ़ापा दूर हो गया। ज्ञान और वैराग्य बैठकर के कथा को सुन रहे हैं, मन में बड़ा आनंद है। भक्ति महारानी नाच रही है, और बंधुओं यहाँ पर भक्ति महारानी नाच रही है तो फिर भगवान को तो आना पड़ता है। भगवान पधारे हैं और इतना सुंदर कीर्तन हुआ भी भगवान भी नाच रहे हैं, और भगवान नाच रहे हैं। समस्त देवताओं ने भगवान को दंडवत किया। भगवान ने कहा मांगिए मांगिए मांगिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके बोली कि अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं कहाँ जाऊं, मेरे कष्ट की निवृत्ति हो गई। भगवान ने कहा जाओ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप सबके हृदय में वास करो। भक्ति को आशीर्वाद दे दिया कि आप सब संत भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और हे भक्ति महारानी, जिसके हृदय में तुम बैठोगी उसके हृदय में मैं अपने आप ही आ जाऊंगा। क्योंकि भगवान को जिस भक्त के हृदय में भक्ति को देखते हैं और वहां पर अपने आप ही। बड़ी सुंदर बात। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अच्छे घर में जाना नहीं चाहता? देखिए, ये जो हृदय है ये घर है किसका? भगवान। और यदि हमारा घर अच्छा है, हमारे घर में कोई भी विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या, हमारा घर निर्मल है, और ऐसे पवित्र घर में एक सुंदर सी युवती भी बैठी है, बड़ी सुंदर स्त्री जिसका नाम है भक्ति। घर भी अच्छा है और घर में रहने वाली स्त्री भी अच्छी है, तो कौन पुरुष की इच्छा नहीं होगी ऐसे घर में रहने की, है कि भाई घर वाली भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा, कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसे घर में। भगवान बोले जाओ और जाकर के भक्तों के हृदय में वास करो, और जिनके हृदय में तुम्हारा वास होगा उनके हृदय में मैं अपने आप ही डेरा डाल लूंगा। जिसके हृदय में भक्ति होती है वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान तो घर को ढूंढते फिरते हैं, ऐसा घर मुझे मिले जिसके घर में मैं जाकर के वास करूं। भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज ब्रज में रहने वाली गोपिकाओं को नमस्कार नहीं करते, बड़ी गहरी बात है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली उन गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ। किसको? गोपियों के चरणों की धूल को। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षण। पाद की जो रज है, पैरों की जो धूल है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। किसकी रज को? नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपियों के पैर कि वो भगवान को भगा रही है, जा लगा हमारे घर के दूर जा, दूर जा, हमारे घर मत आओ करे तू, सबरे मार कर खा जावे, हमारे मटकिया में खोल जावे। और भगवान को देखो, भगवान उनके घर में बिना बुलाए जाते हैं, उनको कोई नहीं बुला रहा, फिर भी भगवान उनके घर में बिना बुलाए जाते हैं। धन्य है ब्रज में रहने वाली ये गोपियां, जो जिनके घर पर भगवान बिना बुलाए आ रहे हैं, और हम रोजाना बुला रहे हैं तब भी भगवान नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हो। कौन सी साधना में कमी रह गई? शाम आई नहीं और सुबह, तो कोई ना कोई कमी हमसे कहीं ना कहीं जरूर हुई होगी। नहीं तो भगवान तो आने को तैयार बैठे, भगवान को तो बुलाना भी नहीं पड़ता, भगवान बिना बुलाए आने को तैयार बैठे हैं। लेकिन हम लोगों पर शायद बुलाना नहीं आना। भगवान किसके यहाँ नहीं आए? भगवान कभी रूप स्वरूप को नहीं देखते, भगवान गरीब धनवान को नहीं देखते, भगवान कभी मूर्ख पंडित को नहीं देखते, भगवान तो समदृष्टा है। भगवान नंदा नाई के घर पर पधारे। नंदा नाई था, एक नंदा नाई हजामत बनाता था, राजा साहब की हजामत बनाना था, सो एक दिन नहीं पहुंचा, भगवान की पूजा कर रहा था, सो लेट हो गए। और राजा के यहाँ तो हजामत बननी थी, सो भगवान उस तरह लेकर के पहुंच गए। भगवान नंदा नाई बन गए और राजा साहब की हजामत बना आए और अपने आज नंदा नाई ने देखा, अरे राम राम राम,
आज तो जो है 11 बज गए और राजा साहब के यहाँ तो 9 बजे पहुंचना होता है। आज राजा साहब की हजामत नहीं बनी, आज तो हमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। नंदा नाई घबराता हुआ गया, अरे महाराज साहब देर हो गई। राजा साहब बोले क्या बात है, आज क्या हमारी दोबारा हजामत बनाओ? नंदा नाई बोले दोबारा? हाँ, सुबह बना तो गए 9 बजे। नंदा नाई समझ गया, मैं जिसकी पूजा कर रहा था वो आकर के यहाँ पर मेरा काम कर गया और मैं उसकी पूजा करता रहा। भगवान तो भक्त के अधीन है, अहम भक्त पराधीन। भगवान बोले मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूँ। भक्त तहाँ पर पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबू न छोड़ूं साथ। भगवान ने प्रतिज्ञा ले रखी है, जो तू चले एक पग तो पग धाऊं साथ। तू मेरे लिए एक कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 60 कदम तैयार खड़ा हूं। लेकिन कब? तू एक कदम बढ़ा के तो देख। और हम एक भी कदम नहीं बढ़ाते तो भगवान काहे को बढ़ाए? जो तू चले एक पग तो पग धाऊं साथ, 60 कदम दौड़ के आऊंगा, तू एक कदम बढ़ा कर। भगवान नंदा नाई बने। भगवान सदना कसाई के पड़ले में रहते थे। सदना कसाई हुआ, सदना कसाई के पड़ले में भगवान रहते थे। सालिग्राम की बटिया होती है, पुराने जमाने में उन्हीं से तोल लेते थे। पत्थर का टुकड़ा ही उसको अंदाज कर लेते थे, 1 किलो का, चलो इसी से तोल। तो सदना कसाई के पड़ले में भगवान रहते थे। और सदना कसाई तो कसाई मांस को बेचता था। एक पड़ले में सालिग्राम की है और दूसरे पड़ कितना चाहिए तुमको? माने आधा किलो, तो भगवान आधा किलो का ही हो जाता। एक ही बाट से वो सब तोल देता था। उसके पास में और कोई पत्थर नहीं था, सालिग्राम की बटिया थी। अब सामने वाला 250 ग्राम लेने आया, कितना चाहिए? 250 ग्राम। तो वो पल्ले में 250 ग्राम रखता, वही कांटे में भगवान 250 ग्राम हो जाते और तोल देता। जिसको 2 किलो चाहिए होता, भगवान